देश और दुनिया भर में जो गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, उन गिफ्ट्स की नीलामी की जाती है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की एक ई नीलामी आयोजित करता है। इस बार ये ई नीलामी प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू की गई और अब ये प्रक्रिया 7 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही इससे होने वाले जो आय नमामि गंगे मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा और इसी को लेकर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, इसमें इस बार बताएंगे कि किस चीज की नीलामी कितने में हुई। प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई नीलामी में ओलंपिक और पैरालंपिक खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के इस्तेमाल किए गए सामान आकर्षण का केंद्र रहे और अभी तक इन्हीं की सबसे ज्यादा बोली लग रही है। मुक्केबाज लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक खेल के दौरान जिन दस्तानों का इस्तेमाल किया था, उनकी बोली अभी तक 1,92,00,000 रुपए लग चुकी है। उनके दस्तानों की कीमत 80 लाख रुपए रखी गई थी। वहीं ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के भाले की बोली 1,55,00,000 रुपए लगी। इस भाले की बोली 1 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी। बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता कृष्ण नागर और रजत पदक विजेता SL यथिराज के रैकेट्स की बोली दिन में 10 करोड़ रुपए की लगी थी, लेकिन शाम में बोली की समीक्षा करने पर वो फर्जी पाए गए। अभी तक नागर और यथिराज के बैडमिंटन रैकेट्स के लिए अधिकतम बोली 80 लाख रुपए और 50 लाख रुपए की लगी। तलवारबाज CA भवानी देवी की तलवार की भी बोली इसके कम से कम तय मूल्य के बराबर 60 लाख रुपए की लगी। ओलंपिक की तलवारबाजी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली देवी पहली भारतीय हैं, जबकि टोक्यो पैरालंपिक्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल के ऑटोग्राफ वाले भाले की बोली 1,08,000 रुपए की लगी। इसकी कीमत 1 करोड़ रखी गई थी। साथ ही शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले मनीष नरवाल के चश्मे की दिन में 95,94,000 रुपए की बोली लगी थी, लेकिन शाम में समीक्षा के दौरान ये 20 लाख रुपए हो गई। ई नीलामी में ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं की खेल सामग्री और उपकरणों के अलावा अयोध्या राम मंदिर, 4 धाम और रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र की प्रतिकृतियां, मॉडल, मूर्तियां, पेंटिंग और अन्य उपहार भी शामिल हैं। लेकिन इस बार लोगों का सारा ध्यान पदक वीरों के उपकरणों ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आपको बता दें, जो उपहार अब तक प्रधानमंत्री के ऑफिस की शान बढ़ा रहे थे, उन लगभग 2700 गिफ्ट्स को आप सब भी अपना बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या संगठन www.pmmementos.gov.in की वेबसाइट पर विजिट कर नीलामी में हिस्सा ले सकता है। नीलामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। ये पहली बार नहीं है जब पीएम के उपहार नीलामी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ बोली लगने का अनुमान है। इसका कारण है टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। दरअसल इस बार भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते थे, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास रचते हुए भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर की कलाकृति, ओलंपिक खिलाड़ियों की हॉकी, बैडमिंटन और भाले पर लोग करोड़ों खर्च कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 2019 में 2,772 उपहारों की नीलामी की गई थी और इस दौरान नीलामी के जरिए 15 करोड़ 13 लाख रुपए जुटाए गए थे। 2019 में भी नीलामी से मिली राशि नमामि गंगे मिशन को समर्पित की गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार लोग फेसबुक, ट्विटर और नमो ऐप के माध्यम से तोहफों की डिमांड करते रहते हैं। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो तोहफों को सरकारी खजाने में जमा करवा दिया करते थे। उसी परंपरा को पीएम मोदी अब निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे। इस तरह से सीएम और पीएम के तौर पर उन्होंने 20 साल पूरे कर लिए और इसलिए इस बार तोहफों की नीलामी 20 दिनों तक होगी।